जिस दिन इस भारत माँ के बेटे का सबर का बांध टूटा, उस दिन पूरे देश के अंदर सुनामी आ जाएगी, फिर तुझे भागने का भी मौका नहीं देंगे। मोदी जी नजर उठा के देख, उधर सीमा पर हमारा एक एक जवान, हमारा एक एक भाई अकेला 10-10 को निपटाता है। अरे फिर इस आंदोलन में उसके बाप और दादा बैठे हुए हैं, इसलिए भूल कर भी किसानों से उलझने की गलती मत कर। ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, मेरे अभिमान की भूमि है, मेरे स्वाभिमान की भूमि है। तो ये हमारे सभी मान की भूमि है। हमारी रोटी और बेटी की लड़ाई है, हमारे जमीन और जमीर की लड़ाई है, या आजादी की दूसरी लड़ाई है। तो इसलिए हम ऐसे आसानी तो नहीं जान देवांगे। पूरी दुनिया आप कहने देखने लग रही है, जिस शांति के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, नु समझ ले इस सरकार की नाक में दम आ रहा है। इस सरकार का नुआ नहीं समझ में आ रही अब मैं करूं के, क्योंकि अब की बार पहली बार जो हमारी बोरी कौम थी नी, इसने अब की बार राजनीति को रणनीति था मारा है। और ऐसी रणनीति था मारा है कि मोदी के चारों पाए आलन लग रहे हैं। जब जब किसान बोलेगा और मोदी का सियासन डोलेगा, क्योंकि सियासन डोलन का थर हमारी मजबूती, हमारी एकता और हमारी अखंडता बहुत जरूरी है। एक दूसरे में विश्वास जरूरी है। तो मैं दोबारा तो फिर कहना चाहूँ, 26 तारीख ना अपने 1 साल हो जाएगा। अपने 1 साल में वो पा लिया जो अपने पूरी उम्र में नहीं पाया था, और इस सरकार ने वो खो दिया जो इसने 7 साल में पाया था। लोग नुकानी के को नहीं पाया, अपने बहुत कुछ पा लिया। यह सरकार अंदर तक इली पड़ी है, अब जीत चुके हैं, ऐलान होना बाकी है। एक बार आगे की तरफ कदम बढ़ाइए आप 29 तारीख ने, बस ऐलान उस दिन हो जाएगा। और जब फिर भी सरकार के दिमाग में यह बात है नहीं अक भाई हम फैसला कौन देवा, तो हम भी किसानी को मैं 90 साल लड़ने का हमारा इतिहास है, हम 2024 तक लड़ांगे। और इस सरकार ने विपक्ष है जो विपक्ष है इसने खूंटिया टैंक करा जाएंगे, अधूरी लड़ाई छोड़ कर जनते को नहीं। दूसरी बात, मेज पे किसान नेता नहीं इस लड़ाई में हारण देवेंगे और तड़ाम हारण देंगे। जब हमने मारा गया था जमीन जमीर रोटी बेटी, कितनी दारा लाग जो, कितनी जेड़े जो, मरने तैयार कटने तैयार, हर सादत देने तैयार। अगर हम बिना सोचे समझे किसी पोस्ट को, किसी भी एलिगेशन को सपोर्ट करेंगे तो हम अपने इस आंदोलन को कमजोर करने में हमारा सबसे बड़ा योगदान होगा। इसलिए मैं सभी टोल वाले साथियों से, सभी हमारे, कोई कहता है उसके साथ 1 आदमी नहीं, कोई कहता है उसके साथ 10 आदमी नहीं, आंदोलन के अंदर ना जाने छोटे से बच्चे से लेकर मेरी माताओं और बहनों पता नहीं कितना का साथ और वो दिल से लगे हुए, तब जाकर आंदोलन इतना लंबा चला। इसको बचाने के लिए मेरी बेनती है, संयुक्त मोर्चे के लीडरों के साथ संबंध बनाएं, और कोई भी लीडर संयुक्त मोर्चे के साथ अगर सहमति नहीं जताता उसको समय समय पर आईना दिखाना पड़ेगा। अगर नहीं दिखाएंगे तो इस आंदोलन का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मेरी बेनती है सभी संगठनों से, हरियाणा संयुक्त मोर्चा के लीडर साहबान यहाँ पर बैठे हैं, संयुक्त मोर्चा के लीडर साहबान यहाँ पर बैठे हैं। सबसे बड़ी समस्या अंबाड़े के लिए एक आज चल रही है, 24 तारीख की कॉल संयुक्त मोर्चे की है और 25 तारीख की एक संगठन हमारे गुरनाम सिंह ढुल्ली जी ने दी। मेरी बेनती है, जो ये कॉल 24 की है मैं बता भी देना चाहता हूँ। शायद कोई सोचे भी हाँ संयुक्त मोर्चे ने कॉल बाद में दी, मैं उस संगठन से संबंध भी था, है भी है, लेकिन मतभेद भी हैं एक मिशन की वजह से। मैं बताना चाहूंगा, हरियाणा के लोग, अम्बाड़ा के लोगों की चाहत थी 25 तारीख को इस आंदोलन को, जो पिछले साल नया रूप दिया था, बैरिकेड तोड़कर दिल्ली तक पहुंचने का जो मुकाम अम्बाड़ा के लोगों को मिला था, हम उसकी यादगार मनाना चाहते थे। अम्बाड़े में हमने संयुक्त मोर्चे में भी अपनी बात रखी, हरियाणा संयुक्त मोर्चे में भी अपनी बात रखी, लेकिन संयुक्त मोर्चे की 9 तारीख की जो मीटिंग थी उसमें ये बात, वहां आपसे सब ने देखे होंगे, वो मीटिंग सिरे नहीं हुई। वो 500 मेंबर संसद पहुंचाने तक एक ही एजेंडे के ऊपर बात हो सकी, 16 एजेंडों के ऊपर बात नहीं हुई। मैं मीटिंग के अंदर ही था। हमने डिमांड रखी थी और 25 तारीख की कॉल इसलिए नहीं दी थी कि वहां पर गुरनाम सिंह जी ने
और गुरनाम सिंह चढ़ोनी की पूरी टीम ने, कांता लड़िया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो गुरनाम सिंह चढ़ोनी की टीम के हैं, उनका प्रोग्राम रखा हुआ था। हमने हरियाणा संयुक्त मोर्चा को 6 तारीख की मीटिंग में भी कहा था कि 25 तारीख मत रखना, 24 रख लेना या 26 रख लेना, आगे पीछे कर लेना। इसलिए मेरी बेनती है, कॉल चाहे 24 की हो, 25 की हो, 26 की हो, कभी की हो, सभी लीडर साहबानों से अभी एक हो, 2 ना हो। और जब भी ये कॉल होगी हम उसमें अपना पूरा योगदान देंगे। वहां पर आपको पहुंचना है, बढ़ चढ़कर कॉल 25 की हो, 26 की हो, 24 की हो, हम आपको वहां आपका स्वागत करने के लिए तैयार पर तैयार मिलेंगे। और ये प्रोग्राम भी जैसे पिछले साल दुनिया ने देखा था कि 25 तारीख को आंदोलन कहां से चला और कहां चला गया, शायद अगर उस परमात्मा को मंजूर हुआ तो ये यात्रा भी संयुक्त मोर्चा की ऐसी होगी पूरी दुनिया देखेगी। इतनी की बेनतियां करता हुआ किसी की शान के खिलाफ कोई अल्फाज बरत गया हो, माफी चाहूंगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चारों तरफ जो मोर्चे लगे थे उन मोर्चों को 1 साल हो जाएगा और इन मोर्चों को और ज्यादा मजबूत कैसे किया जाए, इसको लेके ये कन्वेंशन रखी थी जींद के अंदर कि हरियाणा के जितने भी संगठन हैं उनके पदाधिकारी वहां पे इकट्ठे होंगे और 26 नवंबर को 1 साल पूरा होने के ऊपर उन मोर्चों को मजबूत करने के लिए हरियाणा में किस तरीके से इस आंदोलन को मजबूत किया जाए। और इसके चलते 1 साल के दौरान आंदोलन हरियाणा में चला तो बहुत से घटनाक्रम भी हुए हैं कि हरियाणा के अंदर बीजेपी और जेजेपी की सरकार है। पंजाब से आंदोलन उठा, पंजाब के अंदर केंद्र सरकार के खिलाफ की सरकार है और हरियाणा में केंद्र सरकार के पक्ष की सरकार है। और ये आंदोलन जो चल रहा है वो हरियाणा की धरती पर चल रहा है। दिल्ली के चारों तरफ जो जमीन है, वो बॉर्डर जो लग रहे हैं वो हरियाणा की सीमाएं लग रही है। पंजाब के साथी भी हरियाणा में आके बैठे हैं, राजस्थान से भी साथी हरियाणा में है। पूरे देश भर के लोग दिल्ली के चारों तरफ हरियाणा की सीमा के अंदर बैठ के दिल्ली का घेराव कर कर बैठे हैं। और इन 1 साल के दौरान यहाँ की भाजपा और जेजेपी सरकार ने इस आंदोलन को तोड़ने के लिए बहुत बड़ी हरकतें की है, षड्यंत्र रचे हैं आंदोलन को फेल करने को। और आप सब लोग बधाई के पात्र हैं कि इस 1 साल के दौरान हमारे विरोध की सरकार होते हुए, केंद्र सरकार के समर्थन की सरकार होते हुए हरियाणा के अंदर आप लोगों ने 1 साल से इतना बड़ा आंदोलन चलाया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। हम कह देते हैं कई बार बैठे बैठे, बोले यहाँ बैठने से क्या होता है, चलो ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, फला कर देते हैं। ये जोश में आके हम बहुत सी चीजें ऐसे करने चल पड़ते हैं, उसका नुकसान होता है, फायदा कभी नहीं है। आंदोलन जो जीता जाएगा, आंदोलन वही जीता जाएगा जिस आंदोलन के अंदर अनुशासन होगा। जिस फौज में अनुशासन होगा वो फौज लड़ाई जीतेगी। जिस फौज के अंदर अनुशासन नहीं होगा वो फौज कभी भी लड़ाई जीत नहीं सकती है। आज हमारी जो लड़ाई है वो केंद्र सरकार से ही नहीं, कॉरपोरेट घरानों से है। और दुनिया के कॉरपोरेट घराने एक हो चुके हैं और दुनिया के कॉरपोरेट घराने एक होकर पूरी पृथ्वी के ऊपर हमला है। हम अकेलों पे नहीं है, मेहनत करने वाले पृथ्वी के ऊपर जहां भी रह रहे हैं लोग, सबके ऊपर हमला है। और ये पहले भी करते रहे हैं, इनके खिलाफ पहले भी जमीन के ऊपर संघर्ष होते रहे हैं। आज ये जो संघर्ष हो रहा है इस जमीन को बचाने का है, इस देश को बचाने का है। हमारे देश को दोबारा से गुलामी की जंजीरों में जकड़ने का काम किया जा रहा है, उसके खिलाफ ये संघर्ष है। और जब संघर्ष चलता है तो संघर्ष में सभी प्रकार के लोग आते हैं। और पहली बार ये हुआ है आजादी के बाद कि देश भर के तमाम संगठन जो है वो इकट्ठा होकर इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और देश में 400, 500
संगठन है, उन सब संगठनों की विचारधाराएं अलग है। आपस के अंदर उनके मन नहीं मिलते होंगे, आपस में विचार नहीं मिलते होंगे, लेकिन देश गुलाम हो रहा है। इसलिए सारे लोग एक प्लेटफार्म के ऊपर इकट्ठे होकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये जो मीडिया है और सरकार है और सरकार का जो तंत्र है, वो तंत्र इस हमारी एकता को तोड़ने का काम करता है कि किसी भी तरीके से इनकी एकता को तोड़ा जाए। हम गांव में रहते हैं, खेतों में काम करते हैं, हमारे सामने वहां से कोई भी खबर आती है, टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हम उस खबर की जांच किए बगैर ही उसके ऊपर अपना रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं। देश के तमाम संगठन इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ रहे हैं और इकट्ठे होकर हम परिवार के अंदर भी इकट्ठे होकर काम करते हैं, तो हमारे भी आपस में मनमुटाव होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम घर को तोड़ दें, इसका मतलब होता है कि मनमुटाव है, हम बैठकर आपसी भाईचारे से अपने घर को और ज्यादा मजबूत करें। जो भी भाई कोई किसी भी तरीके से गलतफहमी से अलग चलने की कोशिश करे, हम सबका फर्ज बनता है कि हम सब एकजुट होकर इस एकता को मजबूत करने का काम करें। और ये एकता मजबूत होगी तभी हम ये लड़ाई जीतेंगे। और इस लड़ाई को जीतने के लिए आप सबके सहयोग की जरूरत है और हरियाणा भर के अंदर इस आंदोलन को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। समय की कमी है, आप लोगों ने मेरी बात को गंभीरता से सुना, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जनता, जय संघर्ष, इनकलाब, जय लोचब चौधरीवास है। लोचब मेरा गोद है, चौधरीवास मेरा गांव है, क्योंकि जींद के अंदर 2 लोचब गांव पड़ते हैं। भाइयों बुजुर्गों, 1995-96 में मैं हिसार जाट कॉलेज के अंदर छात्र संघ का अध्यक्ष बना और उसके बाद अमेरिका चला गया। 20 साल तक विदेश में और दुनिया में घूम करके हमने ये पता लगाया कि हमारे देश का किसान पीछे क्यों है और उसके आगे कैसे ले आ जाए। भाइयों, इसी बात को लेकर के न्याय पक्ष संगठन की तरफ से और किसान मोर्चा के सदस्य होने के नाते मैं एक बात रखना चाहता हूं कि किसानों को अर्ध सरकारी मान करके 10,000 रुपए पर महीना उसको तनख्वाह दी जानी चाहिए। क्यों दी जानी चाहिए? इसीलिए दी जानी चाहिए कि जो आज जो 5 एकड़ का किसान है, उसकी आमदनी एक नेगचे के साइकिल के ऊपर कुल्चा लेकर के जो बेचता है कुल्चे, उससे भी कमा। और किसान जो है इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है, इसलिए उसको 10,000 पर महीना मिले। और भाइयों बुजुर्गों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान को दबाना चाहती है। आजादी के बाद सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री बने, चौधरी चरण सिंह कांग्रेस के साथ मिलकर के प्रधानमंत्री बने, देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और काशीराम भी इस देश के प्रधानमंत्री बनते, लेकिन कांग्रेस ने उनको, इसने बीजेपी ने उनको नहीं बनने दिया। अटल बिहारी ने लोकसभा भंग कर दी। साथियों, ये सरकार चाहती है कि हमारी जमीनें हमसे छिने। इसीलिए साथियों, यही अनुरोध है कि संयुक्त मोर्चा की मांगों को मानते हुए तेजी से इनके साथ बीजेपी को हराएं और जो भी राष्ट्रीय सदर के ऊपर जो भी बीजेपी को हरा सकता है उसका सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान जय। बात का नारा लगाएगा। तरस रहे हैं हम हमारे भाई के लिए, उनके बच्चों से मिली हूँ, उनकी वाइफ से मिली हूँ, और मैं अपने बच्चों को घर छोड़ के 12 दिन से भाई के लिए वहां डटी हुई हूँ। और आप सबसे भी उम्मीद करती हूँ, अगर संयुक्त किसान मोर्चा कोई कड़ा फैसला नहीं लेता है और वहाँ के भीड़ इकट्ठी नहीं करता है, तो कल कोई भी कुलदीप आगे मरने के लिए तैयार नहीं होगा। क्योंकि हमें यही लगेगा कि हम आवाज उठाते ही हम आगे पहुंच जाते हैं और फिर हम हॉस्पिटल में पड़े रहे या थाने में पड़े रहे। मैंने चन्नूनी साहब से भी बात की थी, फोन किया था उनसे भी, कि करनाल में एक कॉल के लिए हम पूरा मैये टोल पहुंच गया था, तो चौहाना में भी हम सब लोग पहुंच गए थे, सिरसा में भी हम लोग पहुंच गए थे। तो आज जब मुसीबत आई है मैये टोल पे, तो उसके साथ सौतेला व्यवहार मंजूर नहीं है, मंजूर नहीं। हमारे पास 7 मुकदमे हैं कुरुक्षेत्र में, जोन से है जीरी कर उनके इंडोरे धावनी जड़ा जड़ा को बन रहे हैं, वो सुन लो। जड़े भी हम अपने जीटी रोड पर को बने थे, हमारे पास 7 मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। पुलिस हमने रोज वार्निंग देने लग रही है, तारे दौरा असले है तो असले हमारे दौरा जमा कराओ और ताने गिरफ्तार करेंगे।
असले तो हमारा दो नू है, हम आतंकवादी हैं। और गिरफ्तार करने की ना तो हमारी और सरकार की हिम्मत है, पुलिस की, और फिर भी जब पुलिस करे गिरफ्तार तो हमने नू बता दो जोर से ये नेता बने फिरे हैं, इनका क्या डिसीजन है। क्योंकि कुछ नेता तो हमने बात करी, उनका एक दौर भी बात है, किसी ने गलत लगा मैंने माफ करियो, लेकिन हम भी तंग है वहां, क्योंकि हमारे पे पुलिस का दबाव है कि हमारे कौन से संगठन में हो, तो हम तारी माँ के पेट में तो निजाम में था किसी संगठन में। इन किसानों का गला नेता है, नेताओं के गला किसान नहीं है। ये नेता कान खोल के सुन ले, जो डिसीजन लेना अच्छा ले, सही ले, हम उसके साथ में हैं। जय किसान, जय भारत। अगर मेरी किसी ने कोई गलत बात लगी है उसके लिए माफी चाहूं, लेकिन एक दुखी किसान ने ला लो जब किसान की बेटी और खुद खेती करूं, तो यह हमारी मन की आवाज है, किसी संगठन की नहीं। सारे नेता अपनी नेतागिरी भूलकर किसान बन के काम कर लो। जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। जोड़ के राम राम। और सबने पता, जब हम यहाँ जो 80 का हमारा प्रकरण है भाई कुलदीप के बारे में इकट्ठा हुए हैं, तो मैं तो सबने नू कहना चाहूँ भाई, जो वहाँ 20 आदमियों की संख्या नहीं, वहाँ जब 20,000 या 20 लाख के आसपास पहुँचेगी ना, जब जाकर हमने न्याय मिलेगा ना। तो आपने भी देख लिया होगा प्रशासन कैसा रवैया बरत रहा है। वहाँ ऑफिस के अंदर बैठे बैठे जब वह अधिकारी नू बयान दे देनी भाई इसका तो मिर्गी के दौरे उठा कर दे, और उसके बाद भी अपना किसान भाईचारा जाग नहीं रहा। तो मैं पूछना चाहूँ भाई, पिछले 11 महीना तक क्यों ये डंडे खाए लड़न लग रहे हो सरकार गले। जब एक भाई ने न्याय दिलाने खातर तो हम अपनी छाती पे नहीं पहुँच सकते। अरे 80 कितनी दूर है यहाँ से, सारा 30-40 किलोमीटर दूर होगा। जब संयुक्त किसान मोर्चा ने करनाल में कॉल दी थी, तो पूरा हरियाणा कम से कम भी वहाँ 15 लाख आदमी के आसपास इकट्ठे हो गए थे किसान भाई। तो भाई यो भी वो भाई है जो किसान कौम खातर लड़ता मरण लग रहा है, और उसके बाद उसके परिवार को संभालने वाला कोई नहीं है। तो सबसे बड़ी अपील तो मेरी संयुक्त किसान मोर्चे से ये है भाई, 80 के लिए कोई ऐसी बड़ी कॉल दो, उसके बाद अब 26 तारीख 24 तारीख या 29 तारीख के बारे में फैसला लेना। और दूसरी बात, हमने एक ही बात सोच रखी है भाई, तिरंगे झंडे के नीचे आना है हमने। तो मेरी संयुक्त किसान मोर्चे से और यहाँ बैठे आगुओं से एक ही अपील है, इस बात को नोट किया जाए, जब भी हम कहीं पे इकट्ठा होना, कहीं भी विरोध प्रदर्शन करें या कहीं भी आगे कूच करें, तो संयुक्त किसान मोर्चा एक तिरंगा झंडा ही तय करे, ताकि हम गुटों में ना बटे और हमारे मन में आपसी मनमुटाव ना हो। भाई यो तो चडोनी ग्रुप का यू चिट्ठी कहता है, यू जोगिंदर उकरा से है, किसी भी ग्रुप से हो, सिर्फ एक तिरंगा झंडा हमारे लिए तय करे संयुक्त किसान मोर्चा, तभी हम इस लड़ाई को जीतेंगे। और तिरंगे झंडे के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, आने वाली नस्ल और फसल के लिए लड़ रहे हैं। तो इस झंडे ने मजबूत कर दो, तिरंगा ने, तब आप जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। और एक बार नारा लगा दो ताकि ये पता चले जींद की धरती पे किसान कन्वेंशन होया है। जय जवान, जय जवान, इनकलाब, इनकलाब, नारी शक्ति, नारी शक्ति। सबसे बड़ी बात है 26 तारीख 29 तारीख बोला कि संसद कुछ कर रहा है। सबसे पहले तो हम किसान नेता तो या कहो शुरू में काम हो, पछा हम चलेंगे। अगर गिरफ्तारी हो तो हमारा वर्ग किसान और हमारा वर्ग नारी शक्ति आगे बढ़ेगी। इसका कोई मतलब नहीं आपको ये 10 या बड़े नेता होने चाहिए आगे, क्योंकि मरण पीड़ित खातर हमारा वर्ग लुगाई आगे तैयार हुआ है, और फिर ये नेता जाए, इस बात का कोई वो नहीं। और इस बार अगर संसद कुछ होगा तो किसान नेता शुरू में हो गए, क्योंकि हर बार ऐसा है कि किसान मतलब पिछड़ जाए और हमारे वर्ग जेल में गए जावे ना, तो इसका कोई मकसद है। और एक मेरे किसान नेता तो यहाँ पे मतलब एक का अपना एक का रखो, जब हमारे वर्ग भी लड़ाई ना रेखा कर तो लड़ लगे, अगर जब हमारा एक का नहीं होगा तो हमारे वर्ग नारी कला सुरक्षित होगी। हम सबसे बड़ा मुद्दा ये भी अपना एक का बड़ा का रखो, किसान एकता। अरे कुलदीप भाई खातर मेरी हाथ जोड़कर सारे हंसी के और अपने जो जीत जिले सब तैयार रिक्वेस्ट करूँ भी, जितना भी हो सके थोड़ा पूछो, किसान एकता। 70 पे भी संयुक्त मोर्चे ने जो फैसले लिए, अखिल भारतीय खेत मजदूर की राज्य कमेटी हरियाणा और पूरे देश के सत्र की जो हमारी अखिल भारतीय खेत मजदूर की कमेटी है, करनाल में भी सुशील काजल का जो प्रकरण था उसमें हमारे राष्ट्रीय नेता वी वेंकट तेलंगाना तक करनाल में पहुंचे थे, और देश के सत्र पे भी यहाँ हमारे जो भी एफसी का जो भी
कार्यक्रम जो हरियाणा संयुक्त मोर्चा लेगा, हम आपके साथ रहेंगे। एक बात जरूर अब किसान भाई और मेरी बहनों, इब्राहिम लोधी की 1,20,000 फौज की और बाबर के 12,000 सैनिक, संयुक्त मोर्चा ने जिस संयम के साथ बीजेपी को हराया और 1 साल तक आंख में आंख लड़ाकर लगातार संयुक्त मोर्चा जीत की तरफ बढ़ा है। एक तो यह जो कुछ मन दुखी भी हो या कुछ बहने मतलब महसूस करेंगी, मैं माफी चाहूंगा। संयुक्त मोर्चे के लीडरों के खिलाफ अगर आप खुला भाषण फेंक दोगे आलोचना का, यूं ठीक नहीं लगे, मैंने महसूस करी बात मेरी गलत बात हो उसका, मैं माफी चाहूंगा। दूसरी बात यह हम टारगेट करेंगे बीजेपी की तानाशाही के खिलाफ, मोदी नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, यहाँ जो खट्टर न्यू का किला खा लो उनके खिलाफ अगर अपनी पाराबंदी मजबूत नहीं होगी हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। या उम्मीद करा बीजेपी की तानाशाही के खिलाफ अपना लड़ना है और किसान मोर्चे की मांगा का समर्थन करते हुए अपनी बात को विराम दूं। मेरी कोई गलत बात हो मैं माफी चाहूँ। अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन की राज्य कमेटी इस आंदोलन को समर्थन करती है। आपने समय दिया था, बनानी पड़ी। ये जींद के किसानों का शौर्य था और आज हम जिस ऐतिहासिक आंदोलन की बात कर रहे हैं जिसके आप सब साक्षी हो, बिल्कुल ठीक कहा गया कि सरकार हिली हुई है अपने आप के धैर्य को परखने के लिए। कभी वह इस किस्म के नृशंस हत्याकांड करवाती है जैसे लखीमपुर में किए, कभी फांसी जैसे भयंकर लाठीचार्ज करवाती है, सरकार हिली हुई है। और कभी वह अपनी दोमशली कंगना रनौत से बेहुदा बयान, कभी तो स्वतंत्रता ही नहीं आई। दरअसल बीजेपी आरएसएस का स्वतंत्रता संग्राम में 1% भी हिस्सा नहीं, एक दिन भी उन्होंने जेल नहीं काटी और अब वो ये कह रहे हैं कि वो स्वतंत्रता ही झूठी थी। झूठ बोल रहे हैं लगातार और मोदी झूठों का बादशाह सिरताज है। इसलिए आज आपने जो भी फैसले लिए हैं, पहला बड़ा फैसला भाई कुलदीप के संबंध में 19 तारीख वाला पूरा करें, फिर 26 नवंबर इसकी प्रथम वर्षगांठ पर बढ़ चढ़ कर वहां जाना आपका सबका दायित्व बनता है। और उसके बाद जब जैसे हमने एक पहले पैरेलल संसद चलाई थी किसानों ने, और जो दूसरी संसद है जहां जूतम बाजार होता है, जहां प्रश्न नहीं पूछने दिए जाते, उसके मुकाबले में किसानों की संसद ऐसे बढ़िया ढंग से चली कि दुनिया आश्चर्य कर उठी। इसी तरह ये 500 के जत्थे जो किसानों के ट्रैक्टरों पर संसद कूच की ओर बढ़ेंगे, उसमें भी बढ़ चढ़ कर उसको कामयाब करना हमारा सबका दायित्व है। एक बात मैं अंत में जरूर कहना चाहता हूँ, यहाँ भी सुना अक्सर ये बात बार बार दोहराई जाती है कि सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर ने एक विशेष संप्रदाय के लिए बलिदान दिया या एक विशेष संप्रदाय के विरुद्ध लड़ाई थी। ऐसा नहीं था, ये मानवीय अधिकारों की, मानवीय गरिमा की लड़ाई थी। और गुरु तेग बहादुर ह्यूमन राइट्स के एक बड़े वॉरियर थे, जिनकी याद में यही समीप में एक गुरुद्वारा भी है इस इतिहास की धरती पर। इसलिए आज ये जो द्वेष फैलाना, विभाजनकारी नीतियां, ये संघ परिवार का एजेंडा है, किसानों का एजेंडा नहीं है। वो तोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं और इसी तरह ये हमारा आंदोलन सफल होगा। मैं आपका प्रबंधकों का धन्यवाद करता हूं कि आप सबके दर्शन करने का मौका दिया है। जय जवान जय किसान। 1857 में योजना बनी और 1947 में देश आजाद होया। 90 साल तक लड़ाई लड़ी कि बेटे के साल हुई है, 90 साल तक भी लड़ सकम। धन्यवाद। साथियों, जैसे सतवीर पहलवान ने आपके बीच में बात रखी, जब ये मीटिंग चल रही थी मैं अंदर हाल में ही था, अपने साथियों से किसी दूसरे विषय बात कर रहा था। हमारे संयुक्त मोर्चा के सारे नेता
यहाँ बिजी थे, उस मीटिंग में नहीं पहुंच पाए। मैं उस मीटिंग में संयुक्त मोर्चे का मेंबर लगा लो, चौकीदार ला लो, और मेरे से वहां इन लोगों ने कही कि फैसला तो सुना देंगे सतवीर, मगर मोर्चे की तरफ से आपने प्रार्थना करनी है। भाइयों, वो जो साथी अध्यक्षता कर रहे हैं वो लड़का मात्र उनका नहीं है, मात्र हिसार जिले का नहीं है, मात्र हरियाणा का नहीं है, वो पूरे भारतवर्ष के किसानों की काल है। ये विरोध करना बीजेपी तो मैं मानता हूं पूरे भारतवर्ष के किसान और मजदूर की लड़ाई में वो भाई अपनी जिंदगी और मौत के बीच में सैया पे है। एक हमारा सौभाग्य है कि वो भाई थोड़ा सा सुधार में है। इसलिए मैं सारे संयुक्त मोर्चा की तरफ से भी अपील करना चाहता हूं अपने अपने संगठनों को कि आज से ही प्रचार करके 19 तारीख को इतनी संख्या बढ़ा दो कि हम 19 आंदोलन जीत जाए। आंदोलन संख्या पे होते हैं, संख्या पे होते हैं आंदोलन पे। दूसरी एक बात और, छोटी मोटी हमारे बीच में कमी रही, कुछ बातें आई तो उनके साथ ही जो वहां नेतृत्व कर रहे हैं उनकी तरफ से यह आश्वासन भी आया कि आगे किसी तरह की कोई हम कमी आने नहीं देंगे, सबको मान सम्मान मिलेगा, सारे भाई मिलकर चलेंगे और सारे इकट्ठे होकर के भाई कुलदीप राणा को न्याय दिलवाएंगे। इसलिए मैं तो सिर्फ अपील करने के लिए खड़ा हुआ था कि मात्र उसको छोटा हिसार का बच्चा या जींद का बच्चा या माइयर का या किसी का ना समझ के पूरे देश के किसानों का बच्चा समझ के ज्यादा से ज्यादा संयुक्त मोर्चा के नेता भी वहां 19 तारीख को 10 बजे पहुंचने का कष्ट करें। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात नहीं, माफी चाहूंगा। धन्यवाद साहब। जिन्होंने कभी वक्ताओं की बात सुनी, ध्यान से सुनी, इसका अमल करियो और आगे मैं